नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सर जब हम म्यूचुअल फंड से पैसों को विड्रॉ करते हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट खत्म करते हैं, तो उस टाइम हमसे एक चार्ज लिया जाता है जिसका नाम है एक्सिट लोड। तो क्या सर हमारा जो एक्सिट लोड है हम इसको पूरी तरीके से बचा सकते हैं या नहीं? तो आज की वीडियो में बिल्कुल आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था, बिल्कुल आपका जो एक्सिट लोड है पूरा की पूरा बचा सकते हो। आपको एक भी रुपए का एक्सिट लोड नहीं लगेगा। उसके लिए आपको कंप्लीट कुछ भी नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है, इसलिए मैंने जो कंसेप्ट था वो थोड़ा सा बोर्ड पे लिख दिया है एंड आगे की जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको इजीली बताते हुए चलूंगा। यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा आपका 1 जनवरी 2022 को। यहाँ मैं लमसम का बता रहा हूँ, वीडियो के दोस्तों एंड में मैं आपको एसआईपी का भी बताऊंगा, इसलिए कंप्लीट वीडियो वॉच करना, स्किप मत करना, ठीक है। मान लो 1 जनवरी 2022 को आपने लमसम करा 50,000 रुपए, ठीक है। अब 50,000 के हिसाब से देख लीजिए दोस्तों, मार्केट की उस टाइम जो एनएवी थी, आपने जिस भी फंड में इन्वेस्टमेंट करा, मान लीजिए उसकी एनएवी उस टाइम थी 20 रुपए की। तो सिंपली क्या होगा, 50,000 को अगर हम 20 में भाग देंगे तो हमारी यूनिट निकल के आ जाएंगे कि एक्चुअल में 50,000 इन्वेस्टमेंट करने पे अगर 20 रुपए की एनएवी होती है तो हमको 2,500 यूनिट क्या होते हैं, अलॉट होते हैं। अगर मान लीजिए हम 1 जनवरी 2022 को इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, 50,000 लमसम करे, मार्केट की एनएवी थी 25 रुपए की, तो यूनिट कितने अलॉट हुए, 2,000। ऐसे ही हम क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 मार्च 2024 को, 50,000 लमसम करा, एनएवी वैल्यू थी उस टाइम मार्केट की 40 रुपए की, तो यूनिट अलॉट हुआ हमको 1,250। अब देखो कंसेप्ट ये है, म्यूचुअल फंड में जो एक्सिट लोड लगता है ना, वो हमेशा लगता है आपका एनएवी वैल्यू पे। इस चीज को आप अच्छे से समझ लो, एक्सिट लोड जब भी आपका लगेगा वो एनएवी वैल्यू पे ही लगेगा। अब एनएवी वैल्यू पे लगेगा, लेकिन किस बेस पे लगेगा, वो आपका लगेगा यूनिट बेस पे। अब कैसे लगेगा, जैसे मान लो आपका पैसा है, जैसे मान लो 1 मार्च, जैसे मान लो आपका जो पैसा है आप 1 दिसंबर 2024 को क्या कर रहे हो, उसको रिडीम कर रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, अगर आप इसको रिडीम करोगे तो कैसे कैलकुलेशन चलेगी, कैलकुलेशन ऐसे चलेगी, आप जिस डेट को आपका पैसा रिडीम कर रहे हो उसके ठीक 12 महीने पहले तक अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट आपने करा है तो आपका एक्सिट लोड लगेगा ही लगेगा। देख लीजिए, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, 1 जनवरी 2022 को हमने इन्वेस्ट करा था, लेकिन पैसा कब निकाल रहे हैं, 1 दिसंबर 2024 को। तो नॉर्मल सी बात है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है इसको कितना टाइम पीरियड हो चुका है, इसको 1 साल से ज्यादा हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे एक्सिट लोड नहीं लगेगा, ठीक है। अगर हम बात करें 1 जुलाई 2022 को, लेकिन हमारा तो रिडीम कर रहे हैं 2024 को, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक्सिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट था 1 मार्च 2024 को और हम पैसा निकाल रहे हैं 1 दिसंबर 2024 को, तो कहने का मतलब 12 महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं। जब भी आप अपना पैसा रिडीम करो, ठीक उसके 12 महीने तक पहले देखो कि 12 महीने पहले में आपने कितना इन्वेस्टमेंट करा है। अगर इन्वेस्टमेंट करा है तो एक्सिट लोड लगेगा, अगर नहीं करा है तो उसकी भी आगे बताऊंगा। अब जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे देखें तो 12 महीने कंप्लीट नहीं हो रहे, तो एक्सिट लोड किस हिसाब से लगेगा, मैंने क्या बताया, एनईवी वैल्यू पे लगता है। अब जैसे मान लीजिए आप 1 दिसंबर 2024 को क्या कर रहे हो, पैसा विड्रॉ कर रहे हो, अगर उस टाइम मार्केट की एनईवी देखें तो मान लीजिए उस टाइम मार्केट की एनईवी थी 50 रुपए की, तो एक्सिट लोड किस हिसाब से कैलकुलेट होगा, कितना परसेंट लगता है, 1% लगता है, तो एनएवी के हिसाब से क्या होगा, 50 इंटू 1%। तो सिंपली आपका एक्सिट लोड की जो परसेंटेज आएगी वो कितनी आएगी, 0.5 रुपीज। मतलब एक यूनिट पे आपका कितना एक्सिट लोड लग रहा है, 0.5 रुपीज। अब कैलकुलेशन कैसे होगी, यहाँ पे देख लीजिए यूनिट, ये यूनिट तो क्या है हमारे 1 साल से ज्यादा के, इसलिए कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यही वाला ऐसे यूनिट है जिसको 1 साल नहीं हुआ है। तो सिंपली क्या होगा, 1250 इंटू 0.5। जैसे ही हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, कैलकुलेट करेंगे, तो एक्चुअल में हमारा एक्सिट लोड निकल के आ जाएगा 625 रुपए का, कि एक्चुअल में आपको 625 रुपए क्या है, एक्सिट लोड के रूप में पे करने पड़ेंगे। अब बात ये आती है कि सर इसको बचाया कैसे जा सकता है। देखो 100% बचाया जा सकता है और आपको बेनिफिट्स भी मिलेगा। कैसे बेनिफिट्स मिलेगा, आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे ये चीज देखो, जब भी आप म्यूचुअल फंड से पैसा विड्रॉ करो उसमें ये देखो कि ठीक 12 महीने पहले आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करा हो। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करा था 1 मार्च 2024 को, आप रिडीम कब कर रहे हो, 1 दिसंबर 2024 को। तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर इसको देखो 12 महीने कब कंप्लीट होंगे, आपने करा 1 मार्च 2024 को, तो कब होंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। कहने का मतलब है फरवरी में क्या हो जाएंगे, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है इसको 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। तो सिंपली क्या कर सकते हो, आप मार्च 2025 में अगर आप आपका पैसा रिडीम करोगे तो आपका एक भी रुपए का
एक्सिट लोड नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एक्सिट लोड क्या होता है, हमेशा एनएवी वैल्यू पे लगता है और यूनिट के बेस पे लगता है। इसलिए क्या होगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, अब क्या होता है म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ही आपको यूनिट अलॉट होंगे, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो यूनिट अलॉट नहीं होंगे। इसलिए क्या है, यहाँ पे आप सिंपली अपना इन्वेस्टमेंट है, जैसे मान लीजिए आपका गोल है कि मुझे 5 साल के लिए एसआईपी करनी है, तो सिंपली आपको क्या करना है, 5 साल तक आपकी एसआईपी करो और 5वें साल में उसको कैंसिल कर दो और क्या करो, आप उसको 6ठे साल में विड्रॉ करो, जिससे क्या होगा, एक्सिट लोड आपका पूरा की पूरा जीरो हो जाएगा। अब एसआईपी की भी मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, इसके पे डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप वॉच कर लेना। वो थोड़ा लंबा वीडियो, 27 मिनट का वो वीडियो है। तो यहाँ पे कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा ये कंसेप्ट है, जैसे मान लो आपकी एसआईपी चल रही है, आपकी 1000 रुपए की एसआईपी चल रही है, 1000 के हिसाब से एक साल में कितना पैसा जोड़ लेते हो, 12,000 रुपए आप जोड़ लेते हो। अब जैसे मान लो आपका गोल है कि मुझे 2024 में मेरी एसआईपी, दिसंबर 2024 में मेरी एसआईपी कैंसिल करनी है, पैसा निकालना है, तो सिंपली आप क्या करो, 2024 में आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैंसिल कर दो दिसंबर के अंदर, और क्या है, आपका जो पैसा आपको रिडीम करना है वो 2025 में, आपका जब इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर रहे हो उसके ठीक 1 साल बाद आपको क्या करना है, उसको विड्रॉ करना है। जिससे क्या होगा, मार्केट में कैंसिल कर दी तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आगे आप पे नहीं करोगे, तो नई यूनिट आपको अलॉट नहीं होंगे, इसलिए क्या होगा, एक्सिट लोड नहीं लगेगा और आपका पैसा है कैंसिल करने के बाद आप विड्रॉ नहीं कर रहे हो, अभी म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में पड़े रहने दे रहे हो। इसलिए क्या होगा, इस वैल्यू पे अगर मार्केट बढ़ता है तो आपको रिटर्न मिलेगा, अगर मार्केट डाउन होता है तो आपका पैसा कम होगा। तो कहने का मतलब है, आपका जो पैसा है लमसम की तरह वर्क करेगा। तो ये इजी सा प्रोसेस था, इसको फॉलो करके इजीली आपका जो एक्सिट लोड है आप उसको बिल्कुल ही खत्म कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट कर दिया करो, बिकॉज क्या होता है दोस्तों, आप कमेंट्स करते हो तो रेगुलर बेस पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, इसलिए वीडियो में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक ना एक दिन आपकी वीडियो भी आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।